इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट। और आज जानकारी लेकर आया हूं पोप का निधन हो चुका है, पोप की डेथ हो चुकी है। अब इसके बाद नया पोप चुने जाने की प्रक्रिया होगी। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु कहलाते हैं, दुनिया के सबसे छोटे देश में रहते हैं पोप, वेटिकन सिटी जिसका नाम है, सबसे छोटा देश कहा जाता है दुनिया का। अब प्रक्रिया क्या है ये लोग बहुत जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की नजर इस बात पर रहती है कि अगला पोप कौन बनने वाला है। इससे पहले पोप जॉन पॉल थे, अब इस वक्त पोप फ्रांसिस। लेकिन जो पोप है उसके चुनाव की प्रक्रिया दुनिया भर के 252 कार्डिनल मिलकर करते हैं, लेकिन इसमें से वोट केवल पोप के चुने जाने के लिए 135 कार्डिनल ही देने वाले हैं। अब चुनाव कैसे होता है मैं आपको यह बता देता हूं। आप पूछेंगे 135 कार्डिनल ही क्यों वोट करेंगे, तो एक नियम है कि 80 साल से कम उम्र के ही जो कार्डिनल है वो पोप के चुनाव के लिए वोट दे सकते हैं। सिस्टीन चैपल में ये सब के सब वेटिकन सिटी में एकत्रित होते हैं। एक बार ये लोग अंदर चले जाते हैं तो जब तक पोप नहीं चुना जाता तब तक ये लोग हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टीवी, रेडियो, हर तरीके की चीजों से दूर हो जाते हैं। एक एक करके सभी को एक कार्ड पर अपने मनपसंद पोप का नाम लिखना होता है जिसे वो पोप बनता हुआ देखना चाहते हैं। एक भी कार्डिनल एक दूसरे से किसी तरीके की इसमें कोई बात नहीं करता। और एक खास सिस्टीन चैपल के ऊपर एक चिमनी लगी होती है। चिमनी के धुएं को देखकर बाहर खड़ी जनता समझ जाती है कि पोप का चुनाव हो गया है नहीं हो गया। दरअसल जब तक चिमनी में से काला धुआं निकलता रहता है तब तक पोप का चुनाव नहीं माना जाता है। मतलब कहीं बात अटकी हुई है, कहीं बात फंसी हुई है। और जैसे ही सफेद धुआं निकलना शुरू होता है ये मान लिया जाता है कि नए पोप का चुनाव कर लिया गया है और उसके बाद सामने आकर नए पोप का नाम बता दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी जरूर देखिएगा। प्रक्रिया काफी ज्यादा लोग रुचि लेकर इस प्रक्रिया को देखते हैं और टीवी पर यह प्रक्रिया आएगी भी आपको देखने के लिए, तो आप जरूर, क्योंकि सोशल मीडिया है तो इस बार आप पोप के चुनाव की प्रक्रिया को सोशल मीडिया पर भी अच्छी तरीके से देख और समझ सकते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल नमस्कार।